आज की इस वीडियो के अंदर मैं कॉर्नर प्लॉट्स के बारे में बात करने वाली हूँ कि कॉर्नर प्लॉट्स ऑस्पिशियस होते हैं कि इनऑस्पिशियस होते हैं। और कॉर्नर प्लॉट्स जो हैं वो मार्केट में बाकी प्रॉपर्टी से, बाकी प्लॉट्स से ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलते हैं, पर फिर भी हमारे अंदर एक डर बना रहता है कि क्या वो लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। तो आज की मैं इस वीडियो के अंदर यही कवर करने वाली हूँ कि कौन से कॉर्नर प्लॉट्स जो हैं वो आप ले सकते हैं और कौन से कॉर्नर प्लॉट्स टोटली अवॉइड करने चाहिए। Hello everyone, my name is Alka Kalia. I'm a वास्तु एक्सपर्ट एंड एस्ट्रोलॉजर। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और इसके साथ ही एक छोटा सा बेल आइकॉन है, उसको भी प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि उससे मेरे वीडियो की जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको सबसे पहले आएंगी। तो चलिए बात करते हैं कॉर्नर प्लॉट्स के ऊपर। सबसे पहले जब मैं कॉर्नर प्लॉट्स के बारे में बात करने जा रही हूँ तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि जो आपका घर है वो वास्तु बैलेंस्ड है, यानी कि जो आपके घर की 16 डायरेक्शंस हैं वो वास्तु बैलेंस्ड हैं। तो उसके रिजल्ट्स कैसे आते हैं, क्योंकि कई बारी आपका घर बहुत ऑस्पिशियस होता है, आप उसकी एंट्रेंस बहुत अच्छी ले लेते हैं, आपकी लोकेशन बहुत अच्छी होती है, फिर भी वो अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाता क्योंकि वो वास्तु बैलेंस्ड नहीं होता। और अगर कोई आप घर लेने जा रहे हैं तो उसके लिए कौन सी चीज़ें अपने दिमाग में रखनी चाहिए या कौन सी वास्तु के अकॉर्डिंगली कौन से पर्सपेक्टिव्स को देखना चाहिए, उसके लिए मैंने एक डिटेल्ड वीडियो जो है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड किया हुआ है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। तो अब बात करती हूँ कॉर्नर प्लॉट्स के बारे में। सबसे पहले जब कॉर्नर प्लॉट्स की बात आती है या कॉर्नर प्रॉपर्टीज़ की बात आती है तो कौन से कॉर्नर्स अच्छे हैं, कौन से खराब हैं। तो सबसे पहले जो कॉर्नर प्लॉट्स हैं दे आर ऑफ 4 टाइप्स, यानी कि 4 तरह के कॉर्नर प्लॉट्स हो सकते हैं। सबसे पहला नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर प्लॉट। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर प्लॉट कौन सा होता है, जिसकी एक साइड पे नॉर्थ और एक साइड पे ईस्ट रोड जो है वो कनेक्टेड होगी, उसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर प्लॉट। तो अगर आपको नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर प्लॉट मिलता है तो वो करोड़पति बनाने वाला होता है। फिर से मैं यही एज्यूम करके चल रही हूँ कि आपका जो घर है वो अंदर से वास्तु परफेक्ट है या उसकी जिस तरह से सराउंडिंग्स हैं वो वास्तु परफेक्ट है। तो अगर ऐसा है तो नॉर्थ ईस्ट का जो कॉर्नर प्लॉट है वो करोड़पति बनाने वाला होता है, बहुत ही ऑस्पिशियस होता है। अगर आपको ऐसा प्लॉट मिलता है तो गो हेड, ले लीजिए उसको, छोड़िए मत। और अब मैं बात करती हूँ नेक्स्ट डायरेक्शन की, और अब मैं बात करती हूँ साउथ ईस्ट कॉर्नर प्लॉट के बारे में। तो साउथ ईस्ट की जो कॉर्नर की प्रॉपर्टी या कॉर्नर का प्लॉट है वो उसको बोलते हैं जिसके एक साइड के ऊपर साउथ और एक साइड के ऊपर ईस्ट की जो रोड है वो टच कर रही है, यानी कि साउथ और ईस्ट की रोड को जो टच करता है उसको साउथ ईस्ट कॉर्नर प्लॉट बोलते हैं। तो अगर आपको साउथ ईस्ट कॉर्नर प्लॉट मिल रहा है तो उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो इतना ऑस्पिशियस नहीं होता। फिर उसके अंदर अगर इन केस आपको लेना ही पड़े तो उसकी फिर सराउंडिंग्स, उसका बाकी का वास्तु, हर चीज़ जो है वो माइंड में रख के फिर देखा जाता है, बट एज सच आप उसको अवॉइड कीजिए। और इसके साथ नेक्स्ट जो होता है वो है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर प्लॉट, यानी कि एक साइड के ऊपर वेस्ट की वॉल और एक साइड के ऊपर नॉर्थ की वॉल अगर उसकी टच करती है तो उसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर प्लॉट। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर प्लॉट को भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत तरह के लीगल इश्यूज़ या फाइनेंशियल इश्यूज़ आपको देता है। और अब मैं जो लास्ट में बात करने वाली हूँ वो है साउथ वेस्ट कॉर्नर प्लॉट की। तो साउथ वेस्ट कॉर्नर प्लॉट वो होता है जिसकी एक साइड पे साउथ और एक साइड पे वेस्ट की रोड टच करती हो। तो ऐसा प्लॉट तो अगर आपको मिल भी जाए, फ्री में भी मिले, तो भी मत लीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इनऑस्पिशियस होता है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो साउथ वेस्ट का कॉर्नर प्लॉट कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए। उसका अगर वास्तु भी कर दिया जाए, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी, फिर भी वो प्रॉब्लम देता है। तो इसलिए साउथ वेस्ट का कॉर्नर प्लॉट पे अगर आप बोलो कि उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर आप प्रॉपर वास्तु बैलेंस्ड कर लें और उसके बाद भी उसको अच्छे रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करें, नहीं आते हैं, बहुत रेयर पॉसिबल है, नहीं आते हैं। तो इसलिए साउथ वेस्ट का कॉर्नर प्लॉट जो है वो कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए। तो ये तो हो गए 4 टाइप्स के कॉर्नर प्लॉट्स। और अगर
आपको नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट का कॉर्नर प्लॉट किसी वजह से लेना पड़ रहा है तो उसके लिए प्रॉपर वास्तु की बैलेंसिंग करवाइए और उसके साथ ही उसकी सराउंडिंग्स जो हैं वो ज़रूर चेक होनी चाहिए कि उसके आसपास क्या है। और अगर इन केस लेना भी पड़े तो उसकी जो चारों साइड्स हैं उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी जगह जो है वो खाली छोड़िए, एम्प्टी स्पेस छोड़िए। साउथ वेस्ट के अंदर सबसे कम स्पेस छोड़िए, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के साइड ज़्यादा स्पेस छोड़िए। और वैसे भी जब वास्तु की बात आती है तो जब भी आप घर बनाएं या कॉर्नर प्रॉपर्टी बनाएं या कोई भी प्रॉपर्टी बनाएं, उसके अंदर ये ज़रूर ध्यान रखिए कि जो साउथ वेस्ट है वो ऊंचा होना चाहिए और जो नॉर्थ ईस्ट है वो हल्का होना चाहिए और नीचा होना चाहिए। उसकी जो स्लोप है वो भी साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट आनी चाहिए। इवन अगर आप नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर प्लॉट भी ले रहे हैं तो उसके केस में भी साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट को जो स्लोप है वो होनी चाहिए। और अगर आप ऐसे कॉर्नर प्लॉट नॉर्थ ईस्ट का चूज़ कर रहे हैं तो ऑस्पिशियस है, पर बाकियों के लिए मैंने आपको सारी डिटेल्स डिस्कस कर दी, क्योंकि बहुत बार मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछा जाता था कि कॉर्नर प्लॉट्स के बारे में आप कुछ बताइए। तो आज मैं ये जो डिटेल वीडियो आपके लिए बनाया है ये कॉर्नर प्लॉट्स के ऊपर है। अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाऊं तो उसके लिए आप अपनी प्रॉब्लम्स को या उन टॉपिक्स को यहीं कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिए और मैं नेक्स्ट टाइम पूरा ट्राई करती होती हूँ कि मैं उन्हीं टॉपिक्स को पिक करके वीडियोस बनाऊं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम इससे भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, कुछ रेमेडीज़ के साथ, कुछ सोल्यूशंस के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।